अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की बियोलॉजी से जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो क्या है, न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, डिस्कस करना है कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो उसके बाद जो है डाइजेशन का जो एक प्रोसेस है ह्यूमन के अंदर, जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको हमने डिटेल स्टडी में जो इसकी करनी है, डिस्कस करना है। वो तो बाद में है कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो क्या है, जस्ट जो है एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है कि जो ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन है वो किस तरह से होती है। तो डाइजेशन की बात करने से पहले जो हम बात करने लगे हैं वो ये है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो भी हम फूड जो है, खुराक जो है हम बाहर से लेते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से जो हम खुराक लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे हमने खाना खाया, रोटी खाई, कोई सब्ज़ी खा ली, कोई फ्रूट खा लिया, जूस पी लिया, कोई ड्रिंक पी ली, तो ये सारे क्या हैं जो हम बॉडी के अंदर ये जो फूड हमारी जा रही है ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अब इन न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका काम क्या है हमारे जिस्म के अंदर। ये क्या करते हैं, हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे जिस्म को ताकत देते हैं। वो ताकत क्यों देते हैं कि हमारे जिस्म को ज़रूरी काम करने के लिए, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, हमारी बॉडी का जो डेली फंक्शन है, जैसे हम चलते फिरते हैं, हम कोई काम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें हमारे मसल या हमारे जो सेल्स हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उनको ताकत चाहिए होती है। ये वाली ताकत कहाँ से आ रही है, ये वाली ताकत हमारी खुराक दे रही है उसको। हमारी खुराक के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो उसको, हमारे सेल्स को वो क्या कर रहे हैं, वो ताकत दे रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं। एक तो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या हो गया कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ताकत देते हैं, पावर देते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है, हमारे जिस्म की जो बढ़ोतरी है उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स का रोल है। कि जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेबी पैदा होता है, बेबी से जो एडल्ट बन गया, एक पूरा जो है जवान बन गया, उसकी बॉडी के सेल जो है वो मल्टीप्लाई हुए, डिवीजन हुई। डिवीजन के दौरान वो जो मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो जो मटेरियल है जिसकी बेस पे वो इमारत बन रही है, हमारी बॉडी की एक इमारत जो खड़ी हो रही है, वो कहाँ से आ रहे हैं वो मटेरियल। जैसे हम एक इमारत बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, मटेरियल ईंटें उसको देते हैं, तो वो ईंटें हमारी बॉडी की, वो ईंटें कहाँ से आ रही हैं, वो हमारी खुराक से आ रही हैं, वो हमारी फूड से आ रही हैं। फूड से न्यूट्रिएंट जो है वो हमारी बॉडी को, वो ईंटें, वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी जो है ग्रो कर रही है, हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है पॉसिबल है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा जो काम है डाइजेशन का, कि अब न्यूट्रिएंट्स जो है, खुराक जो है हमारी बॉडी के अंदर आई, हमारी बॉडी के अंदर तो आ गई, लेकिन ये सेल्स को कैसे मिलेगी, ये सेल्स तक कैसे पहुंचेगी। तो हमारे सेल्स को खुराक किस साइज में चाहिए, मॉलिक्यूलर साइज में, बिल्कुल छोटा मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज मीन्स सबसे स्मॉल जो साइज है उसमें चाहिए। जो हम खुराक ले रहे हैं, जो हम निवाला ले रहे हैं खुराक का, जैसे हम रोटी का एक अगर निवाला लें तो वो क्या होता है, वो एक लार्ज साइज फूड पार्टिकल है, उसको फिर हमने क्या करना है, उसकी ब्रेक डाउन करनी है, उसको ब्रेक डाउन करनी है इनटू स्मॉल साइज पार्टिकल्स या मॉलिक्यूलर साइज पार्टिकल्स। मॉलिक्यूलर साइज में क्यों उसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ताकि वो हमारे सेल्स में चला जाए ईजिली। हमारे सेल्स को वो पार्टिकल किस फॉर्म में चाहिए, मॉलिक्यूलर साइज की फॉर्म में चाहिए। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए उसकी क्या करते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं। इस ब्रेक डाउन के प्रोसेस को, जिसमें खुराक की तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इस खुराक की तोड़ फोड़ के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। और जो डाइजेशन है वो जस्ट एक ऑर्गन में कंप्लीट नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि हमने निवाला मुंह में लिया, हमने चबाया दांतों से तो वो उसी साइज में चला गया, ऐसा नहीं है। जस्ट हमारा मुंह इन्वॉल्व नहीं है, मल्टीपल ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व हैं। इसमें क्या होता है, हमारा मुंह हो गया, हमारा फेरिंग्स हो गया,
हमारा एसोफिगस हो गया, खुराक की नाली है, हमारा स्टोमक है, मैदा हो गया हमारा, लार्ज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंत हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बड़ी आंत हो गई। ये क्या है, ये सारे क्या करते हैं, फंक्शन कर रहे हैं उस खुराक की तोड़ फोड़ में, उसकी ब्रेक डाउन में। इन सब का फंक्शन है, हमने इन सब को क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट जो पार्ट हमारा आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या है, हमारी मुंह। हमारा मुंह है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे दांत आ जाते हैं। 32 दांत हैं हमारे, 16 ऊपर 16 नीचे। जुबान हो गई हमारी, इसमें हमारे टेस्ट बड प्रेजेंट है। ये भी खुराक की जो है मूवमेंट में भी हेल्प करती है कि खुराक को स्वालो करने में जो है टंग का रोल है, कि टंग को हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग दी स्वॉल्विंग प्रोसेस। कि जैसे ही हम निवाला लेते हैं, उसको हमने अपने दांतों से क्या किया, च्यू किया, चबाया। चबाने के बाद हमने उसको स्वालो करना है। स्वालो क्यों करना है, ताकि ये एसोफेगस में चला जाए थ्रू दिस फेरेंक्स। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फेरेंक्स प्रेजेंट होती है। फेरेंक्स से एसोफेगस में मूव कर जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्वालो करना पड़ता है। स्वालो के दौरान ये टंग हमारी जो है ये मूव करती है, ताकि ये जो निवाला है इसको हम निगल सकें, सकें, स्वालो कर सकें। तो हमारी जो ओरल कैविटी है, इसमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, थैलियाँ प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी थैलियाँ प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। इन ग्लैंड्स को हम क्या नाम देते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स का। सलेवरी ग्लैंड्स का क्या काम है, सलेवरी ग्लैंड्स का क्या काम है कि ये सैलिवा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही हम खुराक लेते हैं अपने मुंह के अंदर, तो ये क्या करते हैं, ये सैलिवा प्रोड्यूस करते हैं। दांतों से तो हम खुराक को चबा रहे हैं, लेकिन उस चबाने के प्रोसेस में हेल्प क्या कर रहा है, सैलिवा हेल्प कर रही है। वो उस खुश्क खुराक को क्या करता है, मोइस्ट कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ताकि उसको हम इजीली जो है चबा सकें अपने दांतों की मदद से। और फिर सॉफ्ट फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाता है बोलस की वो सॉफ्ट फॉर्म में उसको हमने रोल अप कर देती है, हमारी टंग उसको रोल करती है, और रोल करके उसको एक गोल सा मास बना देती है, जिससे हम क्या कहते हैं, बोलस कह देते हैं। तो बोलस को फिर क्या कहते हैं, हम टंग की मदद से स्वालो कर लेते हैं। फिर वो जो फूड मास है कहाँ पे आ जाता है, हमारे फेरिंग्स में आ जाता है। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स बेसिकली क्या है, ये ओपनिंग है, यहाँ पे ये जो हमारी खुराक की नाली है, खुराक की नाली के साथ यहाँ पे हमारी सांस की नाली होती है। यहाँ पे मैंने नहीं शो किया हुआ, लेकिन यहाँ पे सांस की नाली होती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम शो किया हुआ है, बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको शो नहीं किया हुआ। तो इसके साथ जो हमारी खुराक की नाली है, इसके साथ ही हमारी क्या होती है, सांस की नाली होती है। दोनों ऐसे साथ में होती है, यहाँ पे हमारे दोनों क्या होती हैं, साथ में होती हैं, खुराक की नाली और सांस की नाली। तो इनकी जो ओपनिंग है वो क्या है, यहाँ पे कॉमन ओपनिंग है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के साथ ही हमारा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लेरिंग्स भी पड़ा होता है। तो फेरिंग्स के बाद हमारी खुराक जो है वो ट्रेवल करती है एसोफिगस के अंदर। जो हमारी खुराक की नाली है, ये जो हमारी खुराक की नाली है, इसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं। अब ये जो एसोफेगस है, ये अपराइट जो है, एक ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी सी नाली है, जो खुराक को स्टोमक तक ले आती है। स्टोमक जो हमारी थैली है, यहाँ पे मैदे की थैली, वहाँ तक इस खुराक को ले आती है, जहाँ पे खुराक आके शॉर्ट टाइम के लिए क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। स्टोमक में क्या होती है कि खुराक आके स्टोर हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तो ये जो खुराक की मूवमेंट है यहाँ से, वो डायरेक्ट मूव नहीं करती है थ्रू ग्रेविटी। कि आप ऐसा ना समझोगे ये जो है ये एक सीधी सी ट्यूब है, तो ऊपर वाले सिरे पे खुराक का वो जो बोलस था वो ऊपर वाले सिरे पे आया, तो वो ग्रेविटी के थ्रू वो नीचे इस ट्यूब में नीचे मूव कर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मूव कराने के लिए, इसको डाउनवर्ड मूव कराने के लिए हमें स्पेसिफिक फोर्स चाहिए होती है। हमें खुराक के इस मास को पुश करना पड़ता है। उस पुश को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो है वो पुश है, वो फोर्स है, वो कॉन्ट्रैक्शन है। एसोफेगस के जो मसल्स हैं उसकी वो कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी वॉल्स के अंदर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन है, जो ऊपर से नीचे की तरफ इसकी वॉल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और फूड मास को नीचे की तरफ धकेलती जाती हैं। मीन्स फर्स्ट
ऊपर वाला जो रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड जो है वो थोड़ी नीचे आ जाएगी, फिर वो वाला रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, फूड फिर थोड़ी नीचे आ जाएगी, फिर वो वाला रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर नीचे आ जाएगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो है फूड कहाँ पे आ जाती है, हमारे स्टोमक के अंदर आ जाती है। अब स्टोमक क्या है, हमारा स्टोरेज ऑर्गन है। यहाँ पे बेसिकली क्या कहा जाता है कि स्टोमक क्या है, डाइजेशन का पार्ट है। नहीं, डाइजेशन का पार्ट तो है। कुछ लोग समझते हैं कि जो स्टोमक है, जो हमारा मैदा है, ये डाइजेशन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टोमक में डाइजेशन होती है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी मिकदार में, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में जो डाइजेशन है वो स्टोमक में होती है। बाकी रेस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। हमारी छोटी आंत है, जो मेजर ऑर्गन है, जो डाइजेशन में मेजर जिसका रोल है वो कौन सा है, हमारी ये जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें मेजर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। स्टमक में होती है डाइजेशन, लेकिन थोड़ी होती है। स्टमक क्या है, स्टोरेज ऑर्गन है कि हमने खुराक खाई, थोड़ी बहुत डाइजेशन हुई उसकी, और लिटिल बिट उसका पोर्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, वहाँ पे उसकी डाइजेशन हो गई। बाकी जो अनडाइजेस्टेड खुराक है वो स्टमक के अंदर थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाती है, और जैसे ही हमारी बॉडी को नेक्स्ट खुराक की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फिर ये वाली जो स्टोर्ड खुराक है ये फिर मूव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से क्या करती है, मूव करती रहती है। ऐसे नहीं कि जो भी खुराक है स्टमक में आई वो एक साथ ही इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, ऐसा नहीं है। थोड़े थोड़े सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ये यहाँ पे आती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें आती है। बाकी टाइम के लिए ये कहाँ पे, यहाँ पे स्टोर रहती है। ये हमारी जो स्टमक है इसके दो फंक्शन है, स्टोरेज और डाइजेशन। स्टमक की जो वाल है इसके साथ भी थैलियाँ प्रेजेंट होती हैं, जैसे हमने मुंह के अंदर पढ़ा था कि थैलियाँ प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। मुंह के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट थे उसको हम क्या कह रहे थे, स्लेवरी ग्लैंड्स कह रहे थे। लेकिन स्टमक के अंदर जो थैलियाँ हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है कि ये स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, HCl प्रोड्यूस करते हैं। HCl का क्या काम है कि स्टमक के अंदर मीडियम को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। एसिडिक मीन्स तेजाबी। स्टमक का जो मीडियम है इसको क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। अब ये जो एसिडिक फूड मास है इसको हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। काइम फिर यहाँ से मूव करता है टुवर्ड्स दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो बल खाती हुई एक वेसल आपको दिखाई गई है, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर आगे क्या चला जाता है, फूड कहाँ चली जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो लास्ट पोर्शन है क्या है, रेक्टम है। ये क्या है, सीकम, कोलून। ये जो मेजर लार्जर पोर्शन है ये क्या है, कोलून है, और ये जो लास्ट पोर्शन है ये क्या है, रेक्टम है। अब मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यहाँ पे जो मेजर डाइजेशन का जो मोस्टली जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। हमारी जो छोटी आंत है इसके अंदर डाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे फूड किस फॉर्म में आ जाती है, स्मॉल मॉलिक्यूल फॉर्म में आ जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है मूव कर जाते हैं हमारी ब्लड वेसल्स में। ये ब्लड वेसल कहाँ पे होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के साथ साथ उसके इर्द गिर्द खून की नालियाँ होती हैं। ये खून की नालियाँ वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब्जॉर्ब करके फिर कहाँ पे ले जाती हैं, टिश्यूज़ तक या सेल्स तक जो है वो खुराक जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले जाते हैं, और वहाँ टिश्यूज़ को वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमने कैपिलरीज वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैपिलरीज लेवल पे जो फूड की एक्सचेंज हमने बात की थी कि फूड की जो एक्सचेंज हो रही होती है, न्यूट्रिएंट्स जो है कैपिलरीज वो ट्रांसफ़र कर रही होती हैं हमारे सेल्स को, और सेल्स फिर जो है वो अपना फंक्शन करते हैं प्रॉपर। तो यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड थी वो इसके अंदर चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% जो फूड यहाँ पे आई वो सारी डाइजेस्ट ही हो गई। कुछ फूड जो है यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होती, कुछ फूड की ब्रेक डाउन नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया हो गए या वेस्ट मटेरियल हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, वो यहाँ से अनडाइजेस्टेड ही इस लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। उसके अलावा जो हमारी खुराक के साथ हमने जो पानी पिया था, जो एक्स्ट्रा वाटर था, वो भी यहाँ से
हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आया तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है ये क्या है, सीकम है। सीकम की ये जो एक साइड है, सीकम की ये जो साइड है, इस पे क्या होती है कि एक ब्लाइंड डक्ट, एक बंद नाली पड़ी होती है। सैक लाइक जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सैक लाइक मीन्स कि उसका एक सिरा जो है ओपन है, दूसरा क्या है, क्लोज है। बेसिकली तो ये वाला सिरा भी है वाल्व के जरिए क्लोज ही होता है, मीन्स जो फूड यहाँ सीकम के अंदर आती है वो इसके अंदर इंटर नहीं होती। लेकिन बाद औक़ात क्या होता है कि यहाँ से जो फूड है वो फिल्टर होके इसके अंदर आ जाती है थोड़ी बहुत, थ्रू डिफ्यूजन फूड मास क्या हो जाता है, यहाँ पे इस अपेंडिक्स में आ जाता है। ये जो ट्यूब है इसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ये वाली साइड इसकी क्या है, बंद है। अपेंडिक्स में जब ये जो फूड मास है अगर अपेंडिक्स में स्टोर हो जाता है तो अब जो ये अपेंडिक्स जो हमारी है, ये हमारे यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ये नाली प्रेजेंट होती है, अपेंडिक्स की नाली यहाँ पे। तो ये नाली क्या हो जाती है, फिर ये नाली स्वेल अप करती है, सूज जाती है। और जिस शख्स के अंदर ये ऐसा हो रहा है, अपेंडिक्स की नाली सूज रही है कि उसके अंदर खुराक चली गई है, उसके अंदर फूड पार्टिकल्स चले गए हैं, तो उसको चलने में दुश्वारी होती है, उसको यहाँ पे दर्द होता है, अपेंडिक्स में यहाँ पे दर्द होता है। और इसको क्या कहते हैं हम, अपेंडिसाइटिस। अब अपेंडिसाइटिस तो हो गई, लेकिन अब इसको ट्रीट कैसे करवाया जाए, इसको ट्रीट कैसे करवाया जाता है, इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसका, इसको ऑपरेट करवाया जाता है। ऑपरेशन के थ्रू ये क्या करवाया जाता है, अपेंडिक्स की ये जो ट्यूब है इसको रिमूव करवाया जाता है, इसको निकलवा देते हैं जिस्म से, क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं है। ये वेस्टिजियल आर्गन है। वेस्टिजियल आर्गन कौन से है, जो प्रेजेंट तो हैं लेकिन कोई फंक्शन नहीं है, तो ये क्या है, वेस्टिजियल आर्गन है। ये जो अपेंडिक्स है ये क्या है, वेस्टिजियल है, कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसको क्या करवा देते हैं, रिमूव करवा देते हैं। अगर इसको रिमूव भी करवा दें तो हमारी बॉडी पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता इसका, उल्टा जो रिस्क बना हुआ था वो खत्म हो गया। अब यहां से जो फूड थी, अनडाइजेस्टेड फूड मास जो था, वाटर भी था इसके साथ, नाइट्रोजनस वेस्ट था, बैक्टीरिया थे। तो यहाँ जब सीकम में आ जाते हैं तो सीकम के थ्रू फिर ये ट्रेवल कर जाते हैं कोलून के अंदर। कोलून की ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पोर्शन है, जो हमारी बड़ी आंत का ये वाला जो पोर्शन है कोलून, इसके इर्द गिर्द क्या होती हैं, खून की नालियाँ प्रेजेंट होती हैं। हमारी छोटी आंत जो थी उसके गिर्द भी खून की नालियाँ प्रेजेंट थी, लेकिन वो क्या कर रही थी, वो फूड को एब्जॉर्ब कर रही थी। लेकिन ये जो हमारी बड़ी आंत है इसके गिर्द जो खून की नालियाँ हैं ये क्या करती हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है इधर वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ताकि जो खून के अंदर हमारे खून के अंदर वाटर की कमी है उसको कंपनसेट किया जा सके। तो वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जितना वाटर उनको चाहिए कि नॉर्मल लेवल पे रहने के लिए, कि खून के अंदर जो वाटर का नॉर्मल लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए जितना भी वाटर चाहिए वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर प्रेजेंट था वो सारा ही ब्लड वेसल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, टोटल जो वाटर प्रेजेंट था वो क्या कर लिया, ब्लड वेसल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी डेफिकेशन मीन्स उसका बॉडी से निकालना, उसका इखराज जो है वो मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब बिल्कुल ये खुश्क सा फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड मास है या फीसेस है, ये बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कह देते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कब्ज। कब्ज में क्या होता है कि सारा पानी जो है वो ब्लड वेसल ने अब्जॉर्ब कर लिया, जो पीछे फीसेस रह गए वो बिल्कुल खुश्क हैं, उनका जो जिस्म से निकालना है, जो खिराज है वो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक कंडीशन तो ये हो गई कि सारा जो वाटर था वो ब्लड वेसल ने अब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि यहाँ से जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होती, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता। तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये वाले जो फीसेस हैं ये क्या होंगे, ये लिक्विड फॉर्म में होंगे।
वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, वेस्ट वाटर ज़्यादा है इसके अंदर, तो अब क्या होगा, डायरिया। अब जो कंडीशन होगी उसको क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जिस बंदे को डायरिया होता है वो क्या होता है, बार बार जो है वो वॉशरूम जाता है, बार बार उसे जो हाजत महसूस होती है, पखाना करने के लिए जाने की, पेशाब करने के लिए जाने की बार बार जो है हाजत महसूस होती है। इसको क्या कहते हैं, डायरिया जो कंडीशन है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड मास था, जिसे अब हम फीसेस का नाम दे रहे हैं, इसके अंदर इसका कलर क्या होता है, या तो ऑरेंज होगा या येलो होगा, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक बदबू होती है या स्मेल होती है। वो क्यों होती है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, वो फूड मास की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं, और इन बैक्टीरिया की वजह से एक ख़ास जो है स्मेल जो है प्रोड्यूस होती है। तो उसी वजह से जो हमारे फीस है उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल किस चीज़ की होती है, इन बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो अब यहाँ से जो फीसेज हैं वो ट्रैवल करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड मास है वो ट्रैवल करता है और यहाँ आके स्टोर हो जाता है रेक्टम के अंदर। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है कि ये क्या है, रेक्टम है। रेक्टम के अंदर कुछ देर के लिए आके स्टोर हो जाता है। अब जो बड़े आदमी हैं, जो एडल्ट हैं, वो तो क्या करते हैं, जैसे ये स्टोर होता है तो अगर उन्हें हाजत फील होती है तो वो उसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे ही इसकी कैपेसिटी से जो है काम निकल जाता है, इसकी कैपेसिटी से जो है ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे आ जाती है, ये जो अनडाइजेस्टेड मास था उसकी ज़्यादा अमाउंट आ जाती है, तो फिर यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है, उनको ओपन करता है, और एनस, ये जो वाल्व हैं या ये जो सुराख है इसको क्या कहते हैं, एनस कहते हैं ना। तो एनस के साथ यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है। ये वाल्व कैसे ओपन होते हैं कि रेक्टम जब फिल हो जाता है तो यहाँ से जो है न्यूरल कनेक्शन प्रेजेंट है जो हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं, जो हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि रेक्टम जो है वो फिल हो गया है। अब हमारे दिमाग से जो दोबारा जो है उसका रिस्पांस क्या आता है कि हमारा दिमाग जो है वो दोबारा जो है रिस्पांस भेजता है इस रेक्टम के वो जो वाल्व थे उनकी तरफ वो पैगाम भेजता है। जैसे ही वो पैगाम आता है तो वो वाल्व जो है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। वो वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। पहले वो इस तरह से क्लोज थे तो वो इस तरह से ओपन हो जाते हैं। ओपन होंगे तो ये जो फीसेस यहाँ पे स्टोर थे वो डेफिकेट हो जाते हैं, इखराज हो जाता है उनका डेफिकेशन। तो ये तो एडल्ट के लिहाज से, लेकिन बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है कि ये जो वाल्व हैं वो क्या होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते इस लिहाज से। तो जैसे ही इसके अंदर ये आती है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल, तो वो फौरी तौर पे क्या कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उसके उनके अंदर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं होता। तो ये वाला था डाइजेशन का एक प्रोसेस कि खुराक कैसे मुंह की नाली से अंदर आई, खुराक की नाली में गई, खुराक की नाली से स्टोमक में उसकी डाइजेशन किस तरह से हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुई, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुई, वाटर एब्जॉर्प्शन हुई, और रेक्टम के अंदर आके फिर फीसेस स्टोर हुए, फीसेस जो है एनस के थ्रू कैसे डेफिकेशन हुई उनकी। ये पूरा एक डाइजेशन का जो है एक प्रोसेस है। इसको हमने बिल्कुल शार्ट वाइज डिस्कस किया है। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू।